आई एम देव। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखिए आपके सामने एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कहता है द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द लार्ज हट वाज एम्प्टी बट प्लेस्ड सेवरल टूल्स बिफोर इट वेयर। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना होता तो पहले शुरू से अंतिम क्या करिए, आप पढ़ जाइए। ठीक है ना, आप लोग पढ़ गए इसको। अब देखिएगा कहता है अंतिम में क्या है, देखिए द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द लार्ज। तो देखिए अब खुद बैठाइएगा, लार्ज के बाद हट हो सकता है, बड़ा झोपड़ी हो सकता है, प्लेस्ड हो सकता है, नहीं हो सकता, बिफोर हो सकता नहीं। चलिए अब खुद बताइए क्या ये जेड अंतिम में आएगा? सेंटेंस पूरा लग रहा है, आप कहिएगा नहीं आएगा, मतलब जेड तो अंतिम में नहीं आएगा, तो मतलब पहला ऑप्शन तो जो दिख रहा है गलत है। अब हम एक्स से शुरू करेंगे, जेड अंतिम में नहीं लावेंगे, मतलब क्या हो गया, एक्स बाई जेड, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब बैठा के देख लेते हैं सेंस आ रहा है कि नहीं। द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द लार्ज हट वाज एम्प्टी। इन फ्रंट ऑफ माने सामने, इन फ्रंट ऑफ माने सामने। तो कहना क्या चाह रहा है कि जो सबसे बड़ा झोपड़ी है उसके सामने का जो जगह है वो क्या है, खाली है। लेकिन बट प्लेस सेवरल, नहीं ना, पहले क्या होना चाहिए, एक्स उसके बाद, अच्छा बाई जेड लिखा गया, सॉरी, पहले एक्स उसके बाद क्या आना चाहिए, जेड, तब अंत में बाई। तो जो सबसे बड़ा जो झोपड़ी है उसके सामने वाला जो जगह है वो क्या है, खाली था। बट है ना, बट बिफोर इट बेयर प्लेस सेवरल स्टूल्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो बहुत ज़्यादा स्टूल्स, अनेक स्टूल्स क्या हैं वहाँ पर स्थित हैं। देखिए एक तो इन फ्रंट ऑफ मैंने सामने होता है और एक बिफोर मतलब भी सामने होता है। कौन कौन, एक इन फ्रंट ऑफ होता है और एक बिफोर होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। अब मान लीजिए कि भारत जो है आतंकवाद का मुद्दा यूएनए में उठाएगा, तो वो यूएनए के सामने हुआ, लेकिन वहाँ इन फ्रंट ऑफ नहीं बोलेगा, वहाँ क्या बोलेगा, बिफोर यूएन, वहाँ क्या बोलेगा, बिफोर यूएन। तो जब हम कोई मुद्दा किसी के सामने, किसी संस्था, किसी व्यक्ति के सामने उठाते तब क्या यूज करते, बिफोर। वहाँ भी सामने है लेकिन उसका इंग्लिश क्या होगा, बिफोर। लेकिन जब कोई व्यक्ति जगह का सामने बताएगा तब क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ। जैसे कहेंगे देव क्लासेज इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ शंकर कोल्ड स्टोरेज, कोई दिक्कत से गए आप लोग। इन फ्रंट ऑफ बिफोर के सामने क्या होता है अंतर, ठीक, कॉपी में लिखिएगा। आगे दोनों जो हम आपको एग्जाम्पल बताए हैं लिखना है आपको, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का। ठीक है ना, क्या लिखिएगा, इंडिया इशूड द मैटर, है ना, इंडिया इशूड द मैटर ऑफ टेररिज्म बिफोर यूएन। ठीक, अब दूसरा तुम बताइए दें कि देव क्लासेज इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ शंकर कोल्ड स्टोरेज। देखिए अगला है रीड इन ऑर्डर डॉट डॉट बाइज। तो आप पढ़े ना कि इन ऑर्डर के बाद क्या आता है, तो आप कहेगा इन ऑर्डर के बाद क्या आता है भाई, तो इन ऑर्डर के बाद आता है टू, इन ऑर्डर के बाद क्या आता है, टू, इन ऑर्डर के बाद क्या आता है, टू, तो टू बिकम बाइज। मेरा आंसर ये होगा, रीड इन ऑर्डर टू बिकम बाइज। यानी कहना क्या चाह रहा है, पढ़ो ताकि तुम बुद्धिमान बन सको। इन ऑर्डर टू में क्या हुआ, ताकि, पढ़ो ताकि बुद्धिमान बन सको। कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 नंबर। हिंदी क्या हुआ, पढ़ो ताकि तुम बुद्धिमान हो सको, इन ऑर्डर टू होता है। ठीक, और प्लस भी बन होगा। आगे देखिएगा, कहता है हिट द नेल ऑन द हेड। यानी देखिए हिट द नेल ऑन द हेड। अब बहुत बार फिल्म में आप देखते होंगे कि जैसे जो अपराधी होता है वो अपना अपराध कबूल नहीं करता है, वो बताता नहीं, तो पुलिस क्या करती है, जस्ट समझने के लिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। पुलिस क्या करती है कि उसके जो सिर होता है ना, सिर वहाँ पर रख के, हथौड़ी रख के, है ना, कील को ठोकता है, वो ये हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब क्या कर रहा है, अब वो करेगा तो पुलिस जैसे ही करेगा तो अपराधी क्या होगा, हम राइट आंसर बता देगा। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन खोजेंगे, टू मेक ए रॉन्ग डिसीजन, फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, अनविटिंगली फॉल इनटू ट्रैप। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एकदम सही जवाब पा लेना। जैसे ही वहाँ पर पुलिस ठोकेगा वो क्या करेगा, एकदम सही जवाब बता देगा, नहीं सर मुझे छोड़ दीजिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हिट द नेल ऑन द हेड, हम बार बार कहते हैं इडियम इसी तरह से करना है, आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। सी वाज सो नियर टू अचीव हर गोल। तो देखिए ई जो आपको दिख रहा है इसको बनाना और आसान है। देखिए
यहाँ पर दो आंसर हो सकता है, एक तो नियर के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता तो टू हट जाएगा, है ना, सिर्फ नियर हो जाएगा, या आप इसको क्लोज टू कर दे सकते हैं, नियर टू जो क्या कर सकते हैं, क्लोज टू कर सकते हैं। और वह इतना, है ना, और वह अपने गोल को अचीव करने के बहुत ही नज़दीक था, ये कहना सेंस। ठीक है, चलिए, जब ये क्वेश्चन आया था तो एसएससी इसका आंसर नो एरर भी दिया था, क्योंकि कुछ कुछ जो डिक्शनरी है वहाँ नियर टू भी सही माना गया है इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। एक आपको हम प्रीपोजिशन बता देते हैं। एलिजिबल, एलिजिबल माने क्या होता है, एलिजिबल माने होता है योग। जैसे अभी आप लोग कोई भी जो ग्रेजुएट नहीं किए तो ग्रेजुएट का यदि मान लीजिए फार्म अभी सीजीएल आएगा तो आप उसके लिए क्या है, एलिजिबल नहीं है। अभी सीपीओ का फार्म है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो क्या लिखेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो एलिजिबल के साथ क्या आता है, फॉर आता है। ठीक है ना, उसी तरह से, ठीक है ना, आपको याद रखना है क्या, डिस्पेयर, डिस्पेयर, तो डिस्पेयर के साथ कौन प्रीपोजिशन आता है, तो ऑफ। डिस्पेयर के साथ कौन आता है, ऑफ। डिस्पेयर बने क्या होता है, तो निराशा। डिस्पेयर ऑफ होप्स, किससे निराश होना, तो आशा से। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगला है ए शीत फॉर द ब्लेड ऑफ ए स्वॉर्ड, है ना, तो ये तो आपका OWS से ऑप्शन नंबर पहला मार दीजिएगा, इसके बाद ठीक है। ऑन थिन आइस, अब देखिए कोई आदमी पतला बर्फ पर है, तो देखिए ऐसे तो कहा जाता है कि आप बर्फ पर खड़ा हैं तो बहुत ही क्या है, यदि आप बर्फ पर खड़ा हैं तो क्या है, कभी भी ससर सकते हैं, और वो भी आप क्या है, पतला बर्फ पर खड़ा है, मतलब वही ना, पतला बर्फ पर मतलब क्या, पतला बर्फ पर खड़ा है मतलब क्या, आप बहुत ही रिस्की पोजीशन में, कभी भी बर्फ गिर सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, यानी इन्हें रिस्की पोजीशन होना चाहिए, ऐसा कुछ ऑप्शन, यानी इन हजार्डस पोजीशन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आ गया, इन्हें प्रिकारियस या रिस्की पोजीशन। ठीक है, एक वर्ड आपको हम बता रहे हैं, डाइसी, DICE बाई। डाइसी मतलब भी होता है खतरनाक, DICE बाई, डाइसी मतलब क्या होता है, खतरनाक। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इंड्योर जो आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है सहना, और हार्स तो ज्यादा ने कर्कश। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा, थीन से रिलेटेड एक फ्रेज है, थ्रू थिक एंड थीन, पिछला हम क्लास बताए थे, याद है आप लोग को, याद है जी, थ्रू थिक एंड थीन मतलब, इसका कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इन ऑल सर्कमस्टांसेज, सभी परिस्थिति में, मोटा हो चाहे पतला हो, सब में, मतलब इन, मोटा पतला मतलब क्या हुआ, सुख हो चाहे दुख हो, यानी इन ऑल सर्कमस्टांसेज। अच्छा, थिक थिन से दो और पूछता हुए हम बता ही देते हैं आपको। एक पूछता है आपको थिक स्किन्ड, क्या पूछता है, थिक स्किन्ड, और एक पूछता है थिन स्किन्ड। तो देखिए कोई भी आदमी का मोटा चमड़ा होगा तो मतलब क्या होगा, इनसेंसिटिव, असंवेदनशील, इनसेंसिटिव, असंवेदनशील, इसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, ठीक। और थिन स्किन्ड मतलब सेंसिटिव, संवेदनशील। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। द डायमंड बाज नेकलेस, सॉरी द डायमंड नेकलेस बाज, नेकलेस का स्पेलिंग याद रखना है, नेकलेस बाज डॉट डॉट टू एक्स्ट्रा वेजेंट फॉर ए सिंपल डिनर पार्टी। ऑप्शन है डिस्टेंस, लॉन्ग, वेरी मच, फार। अब देखिए एक फ्रेज होता है, यदि आपको याद है तो आप मार दीजिएगा, ना तो छोड़ दीजिएगा। टू जो होता है फार के साथ आता है और किसी के साथ इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। फार टू, फार टू, फार टू मतलब यहाँ हुआ मच टू या वेरी मच। फार टू मतलब क्या हुआ, मच टू या वेरी मच। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फार टू मतलब क्या हुआ, मच टू या वेरी मच। फार टू का मतलब क्या हुआ, मच टू या वेरी मच। मतलब जो डायमंड नेकलेस था वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब महंगा, एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब महंगा, किस लिए, फॉर ए सिंपल डिनर पार्टी के लिए, ठीक है। चलिए पिछले क्लास में बताए थे कि इनविटेशन के साथ टू प्रीपोजिशन आता है,
इनविटेशन के साथ क्या आता है, टू प्रीपोजिशन, याद रहेगा। चल आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला फिर आपके सामने है, फ्रॉम आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेशन ऑफ द मेंटल ही स्टार्ट्स और द फिजिकल एंड द। तो देखिए हम बार बार सिखाते हैं कि एंड के पहले जो रहेगा वही बाद में जुटता है, जो पहले रहेगा वही बाद में। तो एंड के बाद द है, यानी पहले भी द वाला खोजिए, तो ऑप्शन आप कहिएगा एक्स में है, यानी एक्स जेड मिल गया हमको। क्या मिल गया, एक्स जेड। अब एक्स जेड वाला ऑप्शन खोजते हैं, एक्स जेड दूसरा में है और एक्स जेड कहूँ है ये नहीं। चलिए एक्स जेड वाई दिया, मिला लेते हैं। फ्रॉम आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेशन ऑफ द फिजिकल, है ना, एंड द मेंटल ही स्टार्ट्स आउट। ठीक है, कोई दिक्कत, एक्सपीरियंस मैंने अनुभव हो गया। आगे ऑल क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, बेयर आएगा, आप लोग को पते हैं। Everyone was pleased to learn the actor would dot dot his role as captivating pirate। ठीक है ना, तो everyone was pleased, हर एक कोई खुश था, pleased मैंने खुश, to learn the actor would dot dot his role, reprise his role, rescue his role, save his role, free his role। आपको नहीं भी पता है मार सकते हैं। देखिए रेस्क्यू रोल हो ही नहीं सकता है, रेस्क्यू मैंने होता है बचाना, सेव मैंने भी होता है बचाना, फ्री मैंने तो फ्री करना, यानी एक वही था रिप्राइज। रिप्राइज मैंने होता है फिर से अभिनय करना। ठीक है ना, ये होता है रिप्राइज का मतलब। शोइंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब आप किसी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाते हैं उसको कहते हैं वेहमेंट, ऑप्शन नंबर 2 प्रचंड। मिक मैंने होता है दब्बू, सीधा, आप लोग पढ़ेंगे ना, द काउ इज मिक, गाय क्या है, सीधी है। अपैथेटिक मैंने होता है उदासीन, इंडिफरेंट मैंने भी होता है उदासीन, इसके साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे क्लोज टेस्ट। कहता है एंड देन ए फ्यू ग्लोरियस मिनट्स इट वाज टाइम टू रिलक्टेंटली हेड अशोर, टाइम द स्ट्रोक्स वेयर मोर फ्लूइड, द मूवमेंट्स मोर रिलैक्स्ड, आई टर्न बैक वन लास्ट टाइम हेलो टू ए क्लोन फिश, द रीजन भाई आई केम टू द अंडमान्स एज आई watched it played hide and seek, a sea anemone before frisking away, suddenly I realized a kinship with the blue waters, the Bay of Bengal। देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आता है ना, क्या समझ में आता है भाई, कि अंडमान निकोबार के बारे में कहानी चल रहा है, वहाँ पर है ना कोई व्यक्ति है जो हाइड एंड सीक खेल रहा है ना, कोई सीमेनोम है, सीमेनोम हो गया एक जंगली पौधा है, सॉरी समुद्री पौधा उसके साथ। अब देखिए इसी को बैठाना, तो एंड देन, तो मतलब क्या हुआ, और तब, मतलब पहले तो कुछ बात हुआ होगा तब ना कह रहा है एंड देन ए फ्यू ग्लोरियस मिनट्स, तो कुछ देर के बाद कहना चाह रहा है ना, तो मतलब क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं, भरना है मिनट्स डॉट डॉट, लेट लेटर लेटली लेटेस्ट, तो क्या होगा लेटर, क्योंकि एंड देन और तब मतलब समय पहले हो चुका है, उसके बाद वाला बात कर रहा है, इसलिए क्या होगा, लेटर होगा। ठीक है ना, लेटली जो ऑप्शन 3 देख रहे हैं, लेटली मैंने होता है हाल ही में, और लेटेस्ट तो जानिए नहीं कहता, मार्केट में लेटेस्ट मोबाइल आया हुआ है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिएगा, अगला है इट वॉज टाइम टू रिलक्टेंटली हेड अशोर, डॉट डॉट टाइम। अब देखिए दीज टाइम तो नहीं हो सकता, दीज के साथ प्लूरल, दोज के साथ प्लूरल, तो दो वो तो खत्म हो गया बउआ। अब बच गया एट और दिस, क्या बच गया, एट और दिस, एट और दिस, ये ना दो को बच गया आपके लिए। तो देखिएगा एट टाइम्स होता है, फ्रेज क्या होता है, एट टाइम्स, इसका मतलब होता है कभी कभार, क्या होता है, कभी कभार, याद रहेगा आपको, एट टाइम्स मतलब होता है कभी कभार। तो सिर्फ एक ही बच गया जिसके साथ टाइम आ सकता था, सिंगुलर दिस टाइम। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दिस दोज के साथ तो हो नहीं सकता था, दिस दोज के साथ, क्योंकि उसके साथ प्लूरल आएगा। अब बचा एट और दिस, तो एट टाइम्स होता है, क्या होता है, एट टाइम्स मतलब कभी कभार, और दिस टाइम तो हो ही नहीं सकता है। ठीक, अगला आ जाते हैं हम लोग, देखिएगा
आई टर्न बैक वन लास्ट टाइम डॉट डॉट हेलो टू ए क्लोन फिश, तो क्या होगा, टू से, सेड, सेइंग, सेज, तो टू से उसको कहेंगे ना हम लोग हेलो क्लोन फिश को। आप लोग पढ़े हैं ना कि यहाँ पर जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या लाएंगे, 2 + V1 लाएंगे। टू से हेलो, उसने हेलो कहा टू ए क्लोन फिश को। द रीजन भाई, हम देखे पिछला क्लास में बताए थे कि द रीजन भाई के साथ आगे बिकॉज नहीं आता है, डाइट आता है, बताया गया था ना। एज आई बेस्ड है ना, एज आई बास्ट, जब मैंने देखा, इट प्लेड हाइड एंड सीक। तो आप देखिए हाइड एंड सीक मतलब पता क्या होता है, लुक्का छिपी, याद है बचपन में आप लोग लुक्का छिपी खेलते थे, वही है। तो किसी व्यक्ति के साथ ना खेलते हैं, यहाँ ये जानवर के साथ, सॉरी पौधा के साथ खेल रहा है, तो किसी के साथ, तो किसी के साथ के लिए क्या आता है, आप कहिएगा बीथ आता है, पिछला क्लास सिखाए थे आपको। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 2, 4 फ्रॉम बीथ, यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक। आगे देखिएगा, आई रियलाइज द किनशिप विद द ब्लू वाटर डॉट डॉट फॉर बे बंगाल फ्रॉम टू ऑफ, तो ऑफ होगा, क्यों ऑफ होगा, क्योंकि देखिए ऑफ क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ऑफ क्या बताता है, रिलेशन, मतलब बेस्ट बंगाल जो है, बेस्ट है ना, बे ऑफ बंगाल जो है, उसका वाटर्स, देखिए वाटर माने पानी, वाटर्स माने जलाशय, आप लोग जान लीजिए, वाटर्स माने जलाशय, कोई दिक्कत। ऑफ जो होता है रिलेशन बताता है या पोसेशन बताता है, जैसे बोलते हैं कि द बुक ऑफ राम, तो मतलब राम की किताब, मतलब ऑफ क्या बता रहा है, पोसेशन बताता है, रिलेशन बता रहा है। या हम बोल सकते हैं द रामायणा ऑफ वाल्मीकि, यानी वाल्मीकि का रामायण, तो क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, कोई दिक्कत। देखिए कुछ प्रीपोजिशन आपको हम बता रहे हैं, कॉपी में अपना नोट करिएगा, इसको फिर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक। कितना तो आप लोग समझदार हैं, जो हम बताएंगे हमेशा एग्जाम में आता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको बता रहे हैं डाई, तो डाई के साथ है ना, पहले तो जानिए कि फॉर आता है। अब डाई फॉर कब आता है, तो डाई फॉर आता है कि जब आदमी कोई है ना किसी कारण के लिए मरता है, यानी डाई फॉर ए काउज हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति किसी कारण के लिए मरता है तो डाई फॉर होता है, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति किसी कारण के लिए मरता है तो क्या होता है, डाई फॉर, ठीक। जब कोई आदमी किसी रोग से मरता है तब होता है डाई ऑफ, क्या होता है, डाई ऑफ। जैसे डाई ऑफ कॉलरा, डाई ऑफ प्लेग, तो जब कोई आदमी किसी बीमारी से मरेगा, किससे मरेगा, बीमारी से, तब क्या होगा, डाई ऑफ। और जब कोई आदमी भूख प्यास से मरेगा, देखिए किसी कारण के लिए मरेगा, कारण के लिए, तो फॉर होगा, ठीक। और जब भूख प्यास से मरेगा तो डाई फ्रॉम, क्या होगा, डाई फ्रॉम थर्स्ट, ठीक है ना, या हंगर। थर्स्ट माने हो गया प्यास, हंगर माने भूख, HUNGER। तो जब कोई आदमी भूख प्यास से मरेगा फ्रॉम, रोग से मरेगा ऑफ, किसी कारण के लिए मरेगा तो फॉर, कोई दिक्कत। चलिए आशा आप लोग सीख गए होंगे। उसके बाद एक और आप लोग जान लीजिए, डिसगस्टेड के साथ आएगा विथ, क्या आएगा, डिसगस्टेड के साथ विथ आता है। डिसगस्टेड के साथ क्या आता है, विथ। डिसगस्टेड विथ होने क्या होता है, से चिढ़ा होना, से चिढ़ा होना, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, और भी बता देते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए डिफरेंट, तो डिफरेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम। डिफरेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम, ठीक है। और डिफर है, डिफर, तो डिफर के साथ आपका 3 प्रीपोजिशन आता है। पहला हो गया डिफर फ्रॉम, तो डिफर फ्रॉम ए थिंग, डिफर फ्रॉम ए थिंग मतलब किसी चीज़ से अलग होना, डिफर फ्रॉम ए थिंग, किसी चीज़ से अलग होना। फिर डिफर ऑन ए पॉइंट, डिफर ऑन ए पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है, डिफर ऑन ए पॉइंट मैंने हुआ किसी मुद्दा पर अलग मत रखना, डिफर ऑन ए पॉइंट
किसी मुद्दा पर अलग मत होना, डिफर ऑन ए पॉइंट, किसी मुद्दा पर अलग मत होना, रखना। एक होता है फिर डिफर विथ ए पर्सन, डिफर विथ ए पर्सन, ये हुआ कि किसी व्यक्ति से अलग मत होना, डिफर विथ ए पर्सन, किसी व्यक्ति से अलग मत होना। कोई दिक्कत? सीख गए आप लोग? चलिए एक और लिख लीजिए, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ। तो डिस्पोज ऑफ मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना, बेच देना, दे देना। जैसे आपके पास मान लीजिए कोई पुराना कार आ गया, हो गया है, तो आप क्या चाहते हैं कि उसे छुटकारा पा लें, यानी डिस्पोज ऑफ। आपको एग्जाम में गलती क्या करेगा, नहीं डबल एफ देगा, नहीं एक एफ होता है, डिस्पोज ऑफ, छुटकारा पाना। आप पढ़ेंगे इसी तरह का एक होता है गेट रीड ऑफ, उसका मतलब ये होता है छुटकारा पाना, गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मतलब भी क्या होता है, छुटकारा पाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस session, you must hit the like button and please subscribe the channel and share this video. Thanks a lot.